डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में चलिए हम लोग आगे समझते हैं. गिव एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट्स. मतलब जब आप कॉमर्शियल पेपर्स में अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो आपको सीखना पड़ता है कि डेबिट एंड क्रेडिट करना है. लेकिन हर ट्रांजैक्शंस में जो डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं तो वो डेबिट एंड क्रेडिट में क्या कहते हैं उसको, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस भी रहते हैं. तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को कब डेबिट करते हैं कब क्रेडिट करते हैं तो ठीक है, बट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड अकाउंट्स क्या क्या हो सकते हैं उसका कुछ एक एग्जांपल, 20-30 एग्जांपल अगर हम लोग समझ ले तो ज़्यादा अच्छा होता है, खास करके न्यू के लिए. तो देखिए, पहले एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता क्या है, दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. एक्सपेंसेस हो गया वो पार्ट जो एक्चुअली में मनी स्पेंड करते हैं जिसके लिए, जैसे सैलरी, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, ये सब क्या हो गया, एक तरह से आप मनी पे करते तब आपको बेनिफिट मिलता है, तो दे आर एक्सपेंसेस. बट व्हाट आर लॉसेस? लॉसेस जैसे कि अगर आप एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं तो एसेट्स को बार बार यूज़ करने से उसका हर साल वैल्यू डाउनफॉल होगा. तो ये जो हर साल इसके लिए भी पे कर चुके, लेकिन पहले ही पे कर चुके हैं, एक बार में ही लंप सम पे कर दिया है, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके हर साल उसका वैल्यू डिवैल्यूएशन हो रहा है, जिसको डिप्रिसिएशन कहते हैं. तो लॉस का एग्जांपल हो गया डिप्रिसिएशन. उसी तरह से अगर हम कस्टमर्स को पैसा बेचे हैं, गुड्स क्रेडिट में बेचे हैं और वो पैसा अगर रिकवर नहीं हो रहा तो हम लोग उसको बैड डेब्ट कहते हैं. तो ये भी एक लॉस का एग्जांपल हो गया है. उसी तरह से अगर कोई फर्नीचर आपका पुराना हो गया है जिसका बुक वैल्यू आज के दिन में 5,000 और उसको आप 2,000 में बेच दे रहे हो, तो दैट इज़ अ लॉस ऑफ 3,000. तो ये लॉस के मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए. तो देखते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम लोग क्या करेंगे, उसका नेम, फिर गोल्डन रूल के हिसाब से वो किस कैटेगरी में आता है, मॉडर्न रूल के हिसाब से तो वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो मॉडर्न रूल है उसके हिसाब से वो किस कैटेगरी में आता है, और नेचर, उसका यूजुअली नेचर क्या होता है, डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है. अगर डेबिट रहेगा तो डी, क्रेडिट रहेगा तो सी. और उसका रूल्स क्या है, रूल्स क्या है कि कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा, बढ़ने पर डेबिट होगा, घटने पर क्रेडिट होगा, क्या कैसे होगा, इतना सारा चीज़ को हम लोग समझेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला है परचेजेस अकाउंट. ये गोल्डन रूल के हिसाब से ये नॉमिनल अकाउंट में पड़ता है, नॉमिनल अकाउंट में. मॉडर्न रूल के हिसाब से ये एक्सपेंसेस कैटेगरी में पड़ता है, EXP. डेबिट एंड क्रेडिट, यूजुअली ये एक्सपेंसेस है इसलिए इसका डेबिट बैलेंस होगा, और इसका रूल है प्लस होने से डेबिट, माइनस होने से क्रेडिट. ये परचेज अकाउंट का रूल हो गया. दूसरा सेल्स रिटर्न अकाउंट, जिसको रिटर्न इनवर्ड अकाउंट भी कहते हैं. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट का रूल है कि ये गोल्डन रूल के हिसाब से वही नॉमिनल अकाउंट में पड़ती है. ये लॉसेस है, इसको एक्सपेंसेस नहीं करके लॉस कहा जाए. और एक्सपेंसेस लॉसेस सेम ही है बट दो कैटेगरी हो गया. और इसका भी वही नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है सेल्स रिटर्न का, और इसका भी रूल वही है प्लस होने से डेबिट, माइनस होने से क्रेडिट. यानी जब भी सेल्स रिटर्न जितना करेंगे उतना वो डेबिट होता जाएगा, और जब सेल्स रिटर्न वो उल्टा होगा तो क्रेडिट होगा. तीसरा कैरेज एंड फ्रेट. इसको कई जगह कैरेज एंड फ्रेट इनवर्ड अकाउंट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट या फ्रेट इनवर्ड अकाउंट कहते हैं. एक्चुअली में ये हुआ क्या, जब हम लोग गुड्स परचेस करते हैं किसी दूसरे से, चाहे रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, तो उसको अपने यहाँ लाने का खर्चा, इसके दो होते हैं, एक होता है कैरेज एंड फ्रेट इनवर्ड और एक होता है कैरेज एंड फ्रेट आउटवर्ड. तो उसको मैं समझा दे रहा हूँ, दोनों ही एक्सपेंसेस है बट दोनों का कैटेगरी में समझा रहा हूँ. कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड हो गया वो एक्सपेंसेस जो गुड्स को अपने यहाँ लाने का खर्चा है, यानी परचेज किए हुए गुड्स को अपने यहाँ लाने का खर्चा हो गया कैरेज एंड फ्रेट इनवर्ड.
और अगर गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, कस्टमर के यहाँ गुड्स पहुँचाना है, तब अगर कैरेज खर्चा हम लोग बियर कर रहे हैं, तो वो कस्टमर के यहाँ पहुँचाने का जो खर्चा होगा कैरेज का, वो कैरेज एंड फ्रेट आउटवर्ड कहला गया। यानी कैरेज एंड फ्रेट दो हो गए, एक इनवर्ड अकाउंट, एक आउटवर्ड अकाउंट, दोनों ही एक्सपेंसेस है, एक परचेस के ऊपर है, एक सेल्स के ऊपर है। तो ये नॉमिनल अकाउंट में ही आएगा। सेम गोल्डन रूल के हिसाब से, मॉडर्न रूल के हिसाब से कैरेज एंड फ्रेट एक्सपेंसेस है। इसका यूजुअल बैलेंस डेबिट होता है, और इसका भी रूल वही है कि जब भी कैरेज एंड फ्रेट नाम का एक्सपेंसेस होगा तो प्लस डेबिट, और अगर वो किसी कारण से खर्चा वापस हो गया, घट गया, तो क्रेडिट होगा, माइनस होने से क्रेडिट। फोर्थ, वेजेस अकाउंट। वेजेस भी एक तरह का सैलरी है, बट ये जो आपका जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माना जाता है, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस को माना जाता है। तो ये एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आएगा गोल्डन रूल के हिसाब से। मॉडर्न रूल के हिसाब से ये आपका एक्सपेंसेस है। यूजुअली इसका बैलेंस जो नेचर है वो ये डेबिट नेचर का होता है। ये भी खर्चा जितना होता जाएगा, प्लस होने से डेबिट, माइनस घटने से क्रेडिट। फिफ्थ, कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी हो, ये सब खर्च एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। एक्चुअली बार बार मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट, आपको समझा देता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता क्या है। एक्सपेंसेस जो यूजुअली परचेज या प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, जिसके बिना प्रोडक्शन या परचेज हो ही नहीं सकता। और जो एक्सपेंसेस उसके अलावा बाकी होते हैं, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते या डायरेक्टली परचेज से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन बिजनेस में करना जरूरी होता है, तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा, तभी सेल होगा, तभी ऑफिशियल स्टाफ काम कर पाएंगे, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी, ये गोल्डन रूल के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है। मॉडर्न रूल के हिसाब से ये एक्सपेंसेस है। यूजुअली इसका डेबिट बैलेंस होता है, नॉर्मल नेचर डेबिट बैलेंस, और इंक्रीज होने से डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट। सिक्स्थ, रेंट अकाउंट। हाँ, रेंट अकाउंट था, ध्यान देना है। रेंट हम लोग कभी कभी बिजनेस में रिसीव भी करते हैं, बट यहाँ मैं जो रेंट है वो एक्सपेंसेस मान के चल रहा हूँ, हम लोग एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। तो रेंट ये एक एक्सपेंसेस है। ये गोल्डन रूल के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आएगा। मॉडर्न रूल के हिसाब से एक्सपेंसेस के कैटेगरी में आएगा। यूजुअली इसका डेबिट बैलेंस होगा, प्लस होने से डेबिट, माइनस होने से क्रेडिट। यानी जब भी रेंट खर्चा ज़्यादा होता जाएगा तो डेबिट होता रहेगा, और घटने से क्रेडिट होगा। 7, एडवर्टीजमेंट अकाउंट। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? आप अपने बिजनेस को, प्रोडक्ट को, ऑफिस का प्लेस के बारे में, लोकेशन के बारे में, क्या चीज़ सेल करी, सब के बारे में आप अपने कस्टमर्स को बताना चाहते हैं। तो इन जनरल आप इसका एडवर्टीजमेंट कराते हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट साइट पर एक्सेट्रा, टीवी, FM एक्सेट्रा। तो उसके लिए जो आप पैसा पे करते हो वो आपका एक्सपेंस है। तो गोल्डन रूल के हिसाब से ये नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है। मॉडर्न रूल के हिसाब से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है इसलिए इसका जो नेचर होगा, नेचर वो डेबिट बैलेंस है। और जब एक्सपेंसेस, जितना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस करते जाएंगे तो इंक्रीज होगा तो डेबिट, और यदि किसी कारण से एडवर्टीजमेंट का पैसा वापस आ गया, हो सकता है कभी कोई हम पे कर दिए थे पहले, बाद में वो पैसा ऐड नहीं कर पाया तो हमको पैसा रिफंड कर दिया, तो वो वापस जो आ गया तो घटा तो क्रेडिट। 8, ऑडिट फीस। ये ऑडिट फीस क्या है? ऑडिट फीस चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कॉस्ट अकाउंटेंट से जब आप अपने बुक्स अकाउंट्स को चेक इन करवाते, वेरीफाई करवाते कि वो गोल्डन रूल के हिसाब से, मॉडर्न रूल के हिसाब से, या अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है, गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से ठीक मेंटेन हुआ है कि नहीं।
और कहीं पे कोई चीटिंग फ्रॉड एरर तो नहीं है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सब जब चेक करके साइन कर देता है तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को फ़ी पे करते हैं, उसके सर्विस चार्जेस, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑडिट फॉर। ये भी एक एक्सपेंस है। तो गोल्डन रूल के हिसाब से ये ऑडिट फ़ी आपका नॉमिनल अकाउंट में आएगा। ये एक्सपेंसेस है, ऑडिट फी इज़ एन एक्सपेंस, और यूजुअली एक्सपेंस है तो इसका जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा। एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से डेबिट, एक्सपेंसेस घटने से क्रेडिट। नाइन्थ आपका है डिस्काउंट अलाउड। ये क्या होता है डिस्काउंट अलाउड? हम कस्टमर्स को प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए कुछ पैसा टाइमली पेमेंट करने के लिए कुछ पैसा डिस्काउंट छोड़ देते हैं। जैसे सपोज किसी से 100 रुपये लेना है बट वो टाइमली पे किया तो हम उससे 95 या 96 या 97 ही रुपीज़ लिए, तो वो जो 2, 3, 4, 5 रुपये छोड़ दिए इनिशियल प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए, तो वो एक्सपेंस एक तरह का लॉस है। तो ये गोल्डन रूल के हिसाब से डिस्काउंट अलाउड आपका क्या है? गोल्डन रूल के हिसाब से डिस्काउंट अलाउड आपका एक नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आएगा। ये लॉसेस के कैटेगरी में, एक्सपेंस नहीं, लॉसेस के कैटेगरी में आएगा। और इसका डेबिट बैलेंस होता है नेचर, यानी इसका डेबिट साइड ही ज़्यादा होता है यूजुअली, और जब जब डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो बढ़ेगा तो डेबिट, और डिस्काउंट अलाउड किसी कारण से किसी को कैंसिल कर दिए, बाद में नहीं डिस्काउंट ऑफर किए तो डिस्काउंट अगर घट जाए तो क्रेडिट होगा। 10th बैड डेब्ट अकाउंट। बैड डेब्ट क्या है? हम अपने कस्टमर को जो क्रेडिट सेल किए थे किसी कारण से अगर रिकवर नहीं कर पाए तो पैसा हमारा डूब गया, तो उस डूबे हुए पैसे को जो रिकवर नहीं कर सकते हैं वो बैड डेब्ट अकाउंट, बैड डेब्ट कहलाता है, और उसके नाम से एक अकाउंट ओपन किया जाता है, बैड डेब्ट अकाउंट। तो ये गोल्डन रूल के हिसाब से ये बैड डेब्ट अकाउंट जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आएगा, नॉमिनल अकाउंट का कैटेगरी में आएगा। और ये आपका ये भी लॉस है, और यूजुअली चूँकि लॉस है तो इसका द यूजुअल बैलेंस ऑफ इट इज़ बैड डेब्ट अकाउंट इज डेबिट बैलेंस, व्हेन बैड डेब्ट इंक्रीजेज डेबिटेड, व्हेन बैड डेब्ट डिक्रीजेज क्रेडिटेड। ये आपको बताया। फिर 11th ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस क्या है? ऐसा बहुत सारा एक्सपेंसेस होता है बिजनेस में, जो जैसे ऑफिस में इधर उधर का मिसलेनियस बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये एक्सपेंसेस गोल्डन रूल के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है, मॉडर्न रूल के हिसाब से ये एक्सपेंस है, और इसका जो यूजुअल बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस होता है। हर एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, और ये बढ़ने से डेबिट, घटने से क्रेडिट। 12th पोस्टेज एंड कोरियर चार्जेस। ये क्या होता है? पोस्टेज एंड कोरियर चार्जेस, अभी आपको स्पीड पोस्ट से कोई चीज़, कोई पार्सल या कुछ लेटर्स या एनीथिंग यू हैव टू सेंड, या तो पोस्टल स्पीड पोस्ट से या किसी का कोरियर कंपनी के थ्रू से, तो वो जो पोस्टल चार्जेस या कोरियर चार्जेस हम लोग पे करते हैं वो हमारा एक्सपेंस है। तो गोल्डन रूल के हिसाब से इसके नाम से जो अकाउंट खुलेगा वो नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आएगा, और ये एक्सपेंस मॉडर्न रूल के हिसाब से इसका कैटेगरी होगा एक्सपेंसेस। मॉडर्न रूल मतलब अमेरिकन अप्रोच, और एक्सपेंस है सो इट्स नेचर इज डेबिट बैलेंस, और जब इंक्रीज होंगे एक्सपेंसेस, पोस्टल चार्जेस जितना खर्चा करते जाएंगे, कोरियर चार्जेस जब भी खर्चा करेंगे तो बढ़ रहा तो डेबिट, इंक्रीजेज डेबिट, डिक्रीजेज क्रेडिट। 13 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इसके नाम से भी एक्सपेंसेस होते हैं। अब ये क्या होता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, थोड़ा समझा दे। प्रिंटिंग चार्जेस तो होता है, जैसे आप देखोगे जब किसी दुकान में जाते हैं, अगर आप एक कस्टमर के रूप में आप देखते होंगे बहुत सारा पेजेस होते हैं जिसमें लोग लिखते रहते हैं, आपको बिल बना के दिया कुछ चीज़, तो ये सब जो छपवाने का खर्चा होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रिंटिंग चार्जेस। स्टेशनरी क्या होता है? पेन, रबर, स्टेपलर का पिन, पॉलीथीन बैग्स या और भी कोई चीज़ का बैग्स, ठोंगा जिसको कह सकते हैं,
जूट के बैग्स, ये छोटे छोटे जो खर्चा होते हैं, रजिस्टर, फाइल्स, ये सब सारे स्टेशनरी के कैटेगरी में आते हैं। तो इन दोनों को मिला के बना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नाम का जो है वो एक एक्सपेंस है, और गोल्डन रूल के हिसाब से ये नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आया, मॉडर्न रूल के हिसाब से ये एक्सपेंसेस कैटेगरी में आया। यूजुअली इसका डेबिट बैलेंस होगा, और जब जब एक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा होता रहेगा, प्लस होने से डेबिट और माइनस होने से क्रेडिट। 14, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस अकाउंट। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस अकाउंट, ये एक्सपेंसेस, व्हाट इज दिस एक्सपेंस? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस, जब आपके ऑफिस स्टाफ सब बाहर टूर पे जाते रहते हैं, ऑफिस के काम से आना जाना करते हैं, तो रेलवे से, हवाई जहाज़ से, ऑटो से, रिक्शा से, टोटो से, इन सब से आने जाने का, बसेस से आने जाने का उनका खर्चा होता है, तो उनको वो जो आने जाने का, इवन ऑफिस आने जाने का जो खर्चा उनको देते हैं, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से काउंट होता है। याद रखिएगा, व्यक्ति का आने जाने का खर्चा, सामान का नहीं। सामान का आने जाने का जो खर्चा है वो कैरेज एंड फ्रेट में आता है। तो ये ट्रैवलिंग एंड, अच्छा, कन्वेंस क्या होता है? अब बाहर आना जा रहा है तो होटल में ठहरेगा, वहाँ फूडिंग, लॉजिंग एक्सेट्रा सब खर्चा होंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंस। तो ये ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। इवन बाहर से भी अगर हमारे यहाँ कोई बाहर से ऑफिसर टूर पे आया है, उनको भी अगर हम अपने यहाँ फूडिंग, लॉजिंग, ये सब खर्चा उनके ऊपर करते हैं, उनके आने जाने का TADA बियर करते हैं, तो सब ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस अकाउंट के नाम से दिखलाते हैं। तो ये गोल्डन रूल के हिसाब से गोल्डन रूल के हिसाब से ये नॉमिनल अकाउंट कैटेगरी में आता है, मॉडर्न रूल के हिसाब से ये एक्सपेंस है, और इसका यूजुअल जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, और जब जब ये एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा डेबिट, जब जब एक्सपेंसेस घटेगा डिक्रीज होने से क्रेडिट। ये हो गया ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस का। 15, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अब देखो, बिजनेस हम चला रहे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रन बिजनेस ऑफ योर ओन कैपिटल ओनली, यू हैव टू बोरो सम टाइम फ्रॉम अदर्स। तो आप बैंक से जो कर्जा लेते हैं, यू टेक लोन फ्रॉम बैंक, तो लोन का बैंक आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते रहता है। तो जो एक साल का जो इंटरेस्ट होता है, जितना आप वो पे कर रहे हैं, या जो साल का टोटल ड्यू है, वो इंटरेस्ट ऑन लोन नाम का एक एक्सपेंसेस आता है, उसके नाम से एक अकाउंट अलग ओपन करते हैं। प्रिंसिपल मनी जो लिए उसका अलग से लोन अकाउंट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ इंटरेस्ट का अकाउंट है। तो इंटरेस्ट पे करना हमारे लिए तो एक्सपेंस है। तो गोल्डन रूल के हिसाब से ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में है, मॉडर्न रूल के हिसाब से ये एक्सपेंसेस कैटेगरी में है। इसका यूजुअल नेचर डेबिट होगा, क्योंकि हर एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। और जब जब ये इंक्रीज होगा, यानी जब जब ये खर्चा होगा तो डेबिट, जब जब खर्चा किसी कारण से कम हो गया तो क्रेडिट। 16, डेप्रिसिएशन अकाउंट। व्हाट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट? ये जो एसेट्स होते हैं, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, टाइपराइटर, कंप्यूटर, इनका जो वैल्यू डिवैल्यूशन होता है, वो उसको डिप्रिसिएशन करते हैं। ये गोल्डन रूल के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं, इसके नाम से जब ये डिप्रिसिएशन अकाउंट अलग से ओपन होता है, और ये मॉडर्न रूल के हिसाब से एक्सपेंसेस कैटेगरी में आता है। इसका यूजुअल नेचर डेबिट बैलेंस होता है, और whenever depreciation happens, we charge depreciation on assets. Depreciation increases, it is debited, and whenever, for whatever reason, depreciation account is decreased, then it is credited. यानी increase होने से debit, decrease होने से credit. 17, जनरल एक्सपेंसेस। अब ये जनरल एक्सपेंसेस क्या होता है? ऑफिस में बहुत सारे इधर उधर का खर्चा होता है, जिसको कोई विशेष नाम नहीं दे पाते हैं, तो उसको हम जनरल एक्सपेंसेस के नाम दे दिए। तो ये जनरल एक्सपेंसेस वही नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आया, ये मॉडर्न रूल के हिसाब से एक्सपेंसेस के कैटेगरी में आया, और इसका यूजुअल नेचर डेबिट बैलेंस होगा, इंक्रीज होने से डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट। जनरल एक्सपेंसेस। 17, 18, जनरल एक्सपेंसेस। फिर आपका लेते हैं हम लोग लोडिंग। चलिए वो समझाते हैं।
हाँ, SGST अकाउंट, ये क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी जिस स्टेट में, अगर जैसे सपोज करो हम दिल्ली में हैं, हम बिहार में हैं, और अगर बिहार में हैं या बंगाल में हैं और सिर्फ बंगाल के अंदर ही गुड्स को सेल कर रहे हैं, बिहार में ही एक ट्रेडर से मधुबनी के ट्रेडर से दरभंगा के ट्रेडर को सेल कर रहा है, दरभंगा के ट्रेडर छपरा के ट्रेडर को सेल कर रहा है, या छपरा का ट्रेडर भागलपुर के ट्रेडर को सेल कर रहा है, तो एक ही स्टेट के अंदर का टैक्स लगेगा। तो उसके लिए SGST अकाउंट खुलता है, स्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स। ये गोल्डन रूल के हिसाब से ये एक नया आया है, जब से GST अकाउंट आया। तो ये SGST अकाउंट नेचर से नॉमिनल अकाउंट है। गोल्डन रूल के हिसाब से, मॉडर्न रूल के हिसाब से ये एक्सपेंसेस के कैटेगरी में आया। और ये क्या कहते हैं, इसका यूजुअल नेचर डेबिट बैलेंस होगा, और इंक्रीज होने से डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट। 19 CGST, हर एक प्रोडक्ट पे CGST तो लगता ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हिस्सा होता है हर गुड्स सेल में, वो CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहलाता है। उसके नाम से एक अकाउंट ओपन किए। ये नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आएगा। ये एक्सपेंस है, और ये इसका नेचर बैलेंस, जो यूजुअल बैलेंस होता है डेबिट होता है। इंक्रीज होने से डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट। 20 ये है हमारा IGST अकाउंट। IGST अकाउंट मतलब इंटरस्टेट। अगर पंजाब का गुड्स बिहार में सेल हो रहा है, बिहार का गुड्स तमिलनाडु में सेल हो रहा है, बिहार का गुड्स सिक्किम में सेल हो रहा है, यूपी का गुड्स बिहार में सेल हो रहा है, यानी दो स्टेट के बीच में जब ट्रांजैक्शन होंगे तो IGST भी चार्जेस होंगे, तब SGST नहीं लगेगा। तब CGST तो लगेगा, IGST हो जाएगा। यानी CGST हर एक में है, बट SGST कब होगा? व्हेन एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होंगे, सेल्स परचेज होंगे। और IGST कब होगा? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को सेल किया जाए, तो IGST लगेगा। बट CGST सब में है। ओके, तो ये इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अकाउंट, ये भी नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है गोल्डन रूल के हिसाब से। ये एक्सपेंस है, और इसका यूजुअल नेचर डेबिट बैलेंस होता है। इंक्रीज होने से डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट। तो ये हम लोग आपको जो समझे हैं उसको ढंग से स्टडी करिए, समझिए, बार बार सुनिए इसको, देखिए इसको, और फिर अपने बुक को पढ़िए। काफ़ी आपको आसान लगेगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, और इवन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन YouTube. You can ask me. I am also available on Google Classroom. My email ID is bipinsandilya3974@gmail.com. Once again I am telling, bipinsandilya3974@gmail.com. एक गूगल क्लासरूम है, उसमें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल मीटिंग है, उस पर मुझसे आप मिल सकते हैं। और यूट्यूब पे तो है ही, मेरा यूट्यूब में मेरा ID है bipin0309। यही मेरा ID ट्विटर पे भी है, यही मेरा ID फेसबुक पे भी है, @bipin0309। एंड इफ यू हैव एनी अदर प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी ऑन माई सेल नंबर इज़ 9333124957। बिपिन कुमार झा। थैंक यू।